नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर जम्मू कश्मीर के हालात, वाक़ा, जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर के मामलात और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। दिन भर में सनम एजाज के साथ और दिन भर में हम लगातार आज 47वें दिन आपको जम्मू कश्मीर के दिन भर की सूरत हाल सबसे पहले बताते हैं और बड़ी खबरें बताते हैं। आज बड़ी खबरों में दिन भर की सूरत हाल भी है और बड़ी खबरों में आज राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी आए थे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और कल शाम को हमने सिर्फ कुछ देखा, हम आपको वो भी आज के दिन भर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का आज 47वां दिन और आज की 47वें दिन की सूरत हाल में सुबह सुबह सबकी नज़र यही थी कि राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इस हफ्ते में उनका इस महीने में उनका दूसरा दौरा है, तो क्या होगा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल का पस मंज़र, क्या करेंगे राजनाथ सिंह सूरत हाल में, कौन कौन मिलने वाला होगा उनसे और कौन क्या उनसे बात करेगा, और इस पर सबकी नज़र थी। लेकिन सुबह सुबह ही जब करीबन 10:30 का वक्त था और राजनाथ सिंह अभी कश्मीर नहीं पहुँचे थे, लेकिन उनके आने से पहले खून खराबी की पहली खबर शहर श्रीनगर के नवा कदल का सफ़ा कदल के इलाके से आई और ईदगाह सफ़ा कदल में सुबह सुबह ये खबर आई कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और वहाँ पे फोर्सेस के लोग उन्हें रुकने का कहा और जब ब्रेक सही टाइम पे नहीं लगी तो फोर्सेस ने डंडा चलाया और ब्रेक न लगाने पर तीनों को ऐसा डंडा मारा कि तीनों के तीनों अस्पताल जा पहुँचे। और वहाँ दिन भर ये अफवाह भी चलती थी कि एक की हालत तशवीशनाक है, लेकिन फिर अल्लाह का रहम हुआ और तीनों के बारे में फ़िलहाल बताया जाता है कि अभी अच्छे हैं। जनाब बेकस लूर बुथ लास्ट दर बे लास्ट द्राय न यह रुकिया न तमन बेक लूर अमिस वाया कंट्रोल गई ना क्या गोस बुथ लूर बेक दर सह फसा तथ टरस मज या लान तथ मन सड़क बन सड़क नमियान ब्या नमियान मज क्या बनत क्या है पटरी आय पे द्रई कर लान हम ठूस लूर या सोद पे जान वोल खुदा पे मे गाश पे क्या गवा यमिस दपान थोड़ा रकस तत कर चल तत नमियान हजरत अमिस लोग तो पे हम लनस न लोर दप दपानस रोक अमिस गई बाइक यह हेमान साइडस थमुत हमिस गई कंट्रोल बाइक हम लगो अमिस लोर दर गया हो टरस में। सूरत हाल की पहली खबर यही आई और इसके साथ फिर दूसरी खबर, इसके फ़ौरन बाद अब इसी खबर पर बहस चल रही थी, इस पर तजिए किए जा रहे थे, इस बात का पस मंज़र ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और बताया जा रहा था कि क्या हुआ फोर्सेस को। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग भी इनमें शामिल है, सिर्फ 2 नौजवान नहीं हैं। तो फिर दूसरी खबर आई और ये पुलवामा के इलाके से आई और पुलवामा में नौजवान की हलाकत की खबर आई और एक बार फिर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उम्मीद की जा रही थी कि हालात ठीक हो रही। आज श्रीनगर के ऊपरी शहर में किसी हद तक हालात ठीक थे और ऊपरी शहर में हम आपको सिविल लाइन्स की बात कर रहे हैं। पुराने शहर में अगरचे आज भी कर्फ्यू था, आज भी बंदिशें थी, आज भी तारें लगी हुई थी, लेकिन ऊपरी शहर में यानी सिविल लाइन्स के इलाके में कुछ सरगर्मियां जो इंसानों के चलने की सरगर्मियां होती हैं वो आज लगातार तीसरे दिन भी हम देख रहे थे और किसी हद तक कहीं स्कूटर, कहीं मोटरसाइकिल, कहीं छोटी गाड़ी चलती नज़र आ रही थी, कहीं नुक्कड़ पे लोग भी बैठे थे और आज पहली बार मीडिया के साथ साथ लोग भी कहीं कहीं सिविल लाइन्स के इलाके में नज़र आ रहे थे। लेकिन इस सारे पर जो पानी फिरा वो अनंतनाग पुलवामा की खबर से आया और पुलवामा से ये खबर आई कि यहाँ पर मुकामी तौर पर पुछू चलो की काल थी और इस चलो को नाकाम करने के लिए फोर्सेस ने रात को ही इलाके का घेरा किया था और पुछू जाने के लिए जो टेंट वगैरह लगाए गए थे उनके खंबे जो हैं वो उखाड़ दिए और बात जब बढ़ दी गई तो टीयर गैस, शेलिंग, गोली और गोली के बाद यहाँ दर्जनों के ज़ख्मी होने की खबर और उस खबर के बाद बताया गया कि दर्जनों जो ज़ख्मी हुए उनमें से 10 को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। और उसके बाद खबर आमिर गुल की आई कि आमिर का चिराग गुल हुआ है। आमिर कमशन तालिब इल्म और रत्नीपुरा पुलवामा का रहने वाला और उसकी मौत की खबर इलाके में मातम की एक और नई लहर लेकर आई और बाद दोपहर आमिर गुल को एक बड़े जनाजे में सुपुर्द खाक किया गया।
आमिर की मौत की खबर पुलवामा में एक नई तशद्दुद की लहर लेकर आई और इस नई तशद्दुद की लहर में रुहामा के लोगों ने मुजाहरे शुरू करने किए और फिर मुजाहरों के दौरान कहा जाता है कि टीयर गैस चली, शेलिंग हुआ और भी बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ एक वो खबर हुई जो अब तक नहीं हुई थी और यहाँ बताया गया कि हथगोला फेंका गया और हथगोले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ASP, एक DSP, एक SHO और मजीद 2 दर्जन के करीब एहलकार जो पुलिस एहलकार हैं ज़ख्मी हुए, शदीद ज़ख्मी हुए और 3 सिविलियंस के यहाँ पे भी ज़ख्मी होने की खबर है। यहाँ पे सवाल खड़ा हुआ कि आखिर हथगोला चलाया किसने, आखिर हथगोला चलाने की बात की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जो अलायदगी पसंद जो मिलिटेंट लीडरान हैं, चाहे वो सईद सलाउद्दीन हो या दूसरे, उनने पिछले दिनों बताया था कि कोई भी मिलिटेंट कार्रवाई नहीं होगी और एक तरफ से उनने वन साइडेड सीज फायर का भी कहा था कि कहीं पे भी। लेकिन इससे पहले भी अवामी जलसों में मिलिटेंटों को देखा गया है और आज यहाँ पे ये जो हथगोला चलाया गया है इस पर अब सवाल खड़े हो रहे कि जब अवामी मामलात हो तो मिलिटेंटों की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे मिलिटेंट ये हथगोला चलाने की क्या ज़रूरत थी, चलाया किसने, इसकी अभी तक शक शुबात ही है, शक शुबात का इज़हार किया जा रहा है। और जिस तरह पिछले कई सालों से हम देखते रहते हैं कि यहाँ शक बहुत ज़्यादा किया जाता है और यहाँ पे भी जो टीयर गैस चलाए जाने की बात है उसके बाद फायरिंग की खबरें भी आई है, उस पर शक शुबात का इज़हार किया जा रहा है कि आखिर ये हथगोला किसने चलाया, क्यों चलाया। और जब अवाम इज्तिमा कर रही हो तो हथगोला चलाने वाला जाहिर सी बात है उस अवाम का दुश्मन ही हो सकता है, कोई उनका हमदर्द हथगोला ऐसा नहीं चलाएगा। ये मुबासे की बात और उन लोगों की भी बात जिन्होंने पिछले दिनों दावा किया था कि ऐसा नहीं होगा, उनको समझने की बात है कि अगर उनके तरफ से हुआ है और अगर उनके तरफ से नहीं हुआ है तो उन्हें इसकी बताना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि किसने किया है। और जम्मू कश्मीर के सूरत में हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अहवाल पर नज़र रखते हैं और हम आपको अहवाल बता रहे हैं सूरत का। और सूरत में जहाँ पुलवामा में हालात, लेकिन उसके साथ साथ बांडीपोरा में भी खबर मुजाहरे की और बांडीपोरा के पूरा इलाके से एक मुजाहरे की खबर और इस मुजाहरे में बताया जाता है कि 2 खवातीन ज़ख्मी भी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में वेरीनाग, अनंतनाग भी है और यहाँ पे भी एक बड़ा जलसा हुआ, बड़ी रैली हुई और ताहम ये पुरअमन तौर पर ही मुंतशिर हुई। त्राल में ट्रेडर्स फेडरेशन ने जुलूस निकाला था, ऊपरी त्राल से पाइन त्राल यानी त्राल बाला से त्राल पाइन तक मुजाहरा किया और बाद में पुरअमन तौर मुजाहरा दिन का जो था वो पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर हुआ। लेकिन अभी शाम गए कुछ लम्हात पहले हमारे न्यूज़ रूम को बताया गया, हमारे वहाँ से रिपोर्टर जो है उन्होंने बताया कि वहाँ दूसरे शाम गए जो शबाना मुजाहरे हो रहे थे उन पर टीयर गैस हुई है, पथराव हुआ है, शेलिंग हुई है और वहाँ पर कहा जाता है कि 5 लोग ज़ख्मी हुए जिनमें से कुछ को श्रीनगर रेफर किया गया है और ये त्राल की बात है। और शाम गए हमें दूसरी खबर श्रीनगर के नारबल के चक्काऊसा के इलाके से खबर आ रही है, यहाँ पे मुजाहरे की खबर और यहाँ पे 4 लोग ज़ख्मी हैं और आखिरी तात मिलने तक वहाँ पे पुरतनाव सूरत थी। ये शाम गए की अभी कुछ देर पहले की खबर है और दिन की खबरों में हम आपको बताते ही रहे कि श्रीनगर के पुराने शहर के सफ़ाकत इलाके में सूरत, लेकिन पुराने शहर में बंदिशें थी, कर्फ्यू था, लेकिन नए शहर यानी पाइन शहर के साथ साथ जो सिविल लाइन्स का इलाका है वहाँ कुछ ज़िंदगी लौट आई थी। बारामूला की बात भी ज़रूरी करेंगे और बारामूला में दुख्तारान मिल्लत की जानिब से मुजाहरा हुआ, इंसानी हकूक़ की पामालियों पर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया गया और एहतजाजी मुजाहिरीन ताहम यहाँ भी पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर हुए। गांदरबल में भी ख़वातीन आज एक मुजाहरा किया और यहाँ ख़वातीन का मुजाहरा एक नौजवान की गिरफ़्तारी था, ताहम मुतलका हुकाम ने ख़वातीन को यकीन दहानी कराई कि ये और उस यकीन दहानी के बाद ये मुजाहरा पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर हुआ। दिन भर की सूरत इलाही बाग के साथ साथ सोवरा और दूसरी जगहों से भी ख़ास तौर पर हज़रत बल के इलाके समय मुजाहरों की खबर आ रही है। लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बड़ी खबर और दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के पहलू की सूरत के साथ राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह आज वादी कश्मीर के 2 रोज़ा
दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। बाद दोपहर करीबन 12:30 बजे वो श्रीनगर पहुंचे, सीधा सरकारी गेस्ट हाउस गए और उससे पहले ही उन्होंने अपने ट्वीट किया था और ट्वीट में बताया था कि वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, इन 3 मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और जिसको भी इन मुद्दों पे बात करनी होगी वाकई बात कर सकता है। और बात करने की बात की तो यहाँ पे जहाँ कई लोग जो हैं जो सेपरेटिस्ट कैंप है वो फ़िलहाल राजनाथ सिंह से पिछली मुलाकात में भी बात नहीं कर सका है, आज की भी खबर है कि मुलाकात नहीं कर रहा है और ट्रेडर्स फेडरेशन के हवाले से भी ये खबर आई कि वो आज भी मुलाकात नहीं कर रहा है और पिछली जो राजनाथ सिंह का दौरा जम्मू कश्मीर था उसमें भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज की मुलाकात में सरकार जमातें हैं, जो लीडरान सियासी जमातें, उनके लीडरान की मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई। सबसे पहले कांग्रेस ने मुलाकात की, कांग्रेस के सीनियर लीडरान गुलाम अहमद मीर की सरबराही में राजनाथ सिंह से मिले और उनसे बातचीत की। लेकिन यहाँ एक बात भी बाहर आई, जो ही उनने राजनाथ सिंह से मुलाकात की तो उसके बाद उनने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की और बताया कि राजनाथ सिंह जो जम्मू कश्मीर आए हैं उनसे मुलाकात करने के बाद उन्हें लगता है कि हमें इस दौरे से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये बताया कांग्रेस के रियासी सदर गुलाम अहमद मीर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान और शाम के उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि दोनों जमात यानी पीडीपी और भाजपा, उनको दोनों को निशाना बनाते हुए उन्होंने बताया कि ये जमातें कोई ख़ास मिशन जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर में चला रही है। ये मामला और उसी मामले पर गुलाम अहमद मीर से हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर वो मौजूद रहेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है वजह। तो मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपने वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की श्रीनगर में, इससे पहले आप दिल्ली में भी मरकज़ी लीडरान से बातचीत कर चुके हैं, सदर हिंद से मुलाकात कर चुके हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर के मामलात पे बातचीत कर चुके हैं। दिल्ली के में आपकी मुलाकात हुई सदर से, उसके बाद वज़ीर आज़म से, आपका बयान जो आया काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। लेकिन यहाँ क्या बात हुई, आप सेटिस्फाई क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्यों आप नालायक हैं आज की इस मीटिंग से? इसलिए कि अब 46 दिन गुजर रहे हैं ये सारे अनरेस्ट को यहाँ पर, और उस बीच में होम मिनिस्टर साहब का ये दूसरा विजिट है, 1 महीना पहले भी आए थे, आज आए। हमें नहीं लगा कि न तो जमीनी सिचुएशन में कोई फर्क आया 46 दिन में, और ना ही शायद अभी जम्मू कश्मीर सरकार और मरकजी सरकार का कोई भी ऐसा प्लान बना हुआ है जिस पर वो अमल करके इस सिचुएशन से बाहर निकालने की लोगों को कोशिश करें। ना ही उनके पास मुझे लगा कुछ ऑफर करने का है। अगर 1 महीना पहले 1.5 महीने से ये कहा जा रहा पैलेट गन को बंद करने की जरूरत है, नुकसान बचाने की जरूरत है, उस डायरेक्शन पर भी हम सोचे थे कि आज शायद कुछ तो तैयारी करके आए होंगे, कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को और डिमांड करने वालों को भी कोई स्कोप रहेगी आवाम को कहने के लिए कि देखो जी कम से कम फिलहाल ये हुआ, ताकि हम भी अपने नौजवानों को, अपने इनोसेंट लोगों को अपील कर सकते थे कि थोड़ा सा बीच में ब्रेक दो। बाकी जो लगातार डिमांड चली आ रही है सारे लोगों की तरफ से, ये सियासी मसला है और इसको सियासी तरीके से हल करने की। मीर साहब, आप कल अपोजिशन के सभी लीडरान के साथ राष्ट्रपति से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, राजनाथ सिंह से फिर कश्मीर में क्यों मिलने की आपको जरूरत आई थी? अब चूंकि ये राजनाथ सिंह जी ने यहाँ से आने पर सारे पार्टीज को जो बुलाया था, हम इधर से नहीं गए, हमने इधर से टाइम नहीं मांगा, बल्कि ये राजनाथ सिंह जी का अपना एक्सरसाइज था टू मीट हाउ मेनी पार्टीज, कितने लोगों को बुलाया होगा मुझे पता नहीं है, मगर मुझे दावत मिली उनकी तरफ से कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस की डेलीगेशन को मैं 4 बजे नेहरू गेस्ट हाउस में सुनना चाहता हूँ। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा, जब पिछली बार ये आए थे हम नहीं मिल पाए थे क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ व्यू बता चुके थे लोकसभा में, राज्यसभा में, ऑल पार्टी मीटिंग में। तो अब हमने सोचा आज अगर हम नहीं जाएंगे, अपना व्यू पॉइंट और जमीनी सिचुएशन से उनको आगाह नहीं करेंगे, तो इनको सियासी तौर कहने को मौका मिलेगा, देखो जी कांग्रेस वाले यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बात करते हैं मगर श्रीनगर में बात नहीं करते। चलिए, दिल्ली में आपने प्राइम मिनिस्टर से बात की, क्या बात की थी वहां पे, ये पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए। प्राइम मिनिस्टर से जो लोगों की ख्वाहिशात यहाँ पर है, जो ग्राउंड सिचुएशन यहाँ सारी दुनिया को दिख रही है, और उसका पूरा एक्सरे करके हमने प्रधानमंत्री को दिखाया और उनको बताया, और 1 घंटे के डिस्कशन के बाद में कम से कम इतनी अचीवमेंट हुई थी कि
प्रधानमंत्री ने हमारे सामने भी कहा था कि मैं मानता हूं कि ये मसले खाली डेवलपमेंट से हल नहीं हो सकते हैं, इसके लिए कहीं न कहीं बातचीत का सिलसिला शुरू करना होगा। और जो उनका स्टेटमेंट भी फिर आया था, ये 45 दिन के बाद में एक अचीवमेंट अपोजिशन पार्टीज की वजह से हम निकल के लाए थे वहां से, और उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आज हम इसीलिए होम मिनिस्टर से मिले थे कि शायद उस मुलाकात के बाद में, जो उन्होंने खुद भी कहा था, मैं होम मिनिस्टर साहब को भेजूंगा श्रीनगर और वो कोशिश करेंगे लोगों से बात करने के लिए। तो हमने कहा, जब हमने डिमांड किया पॉलिटिकल बातचीत शुरू हो, उस सिलसिले में होम मिनिस्टर पहली बार आए हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड ना हो जाए कि हमने वहां डिमांड की कि पॉलिटिकली बातचीत शुरू होना चाहिए, यहाँ हम ना मिले उनको, यहाँ की पोजीशन उनको यहाँ पर ना बताए, तो ये शायद ईमानदारी नहीं रहती हमारी पार्टी। मीर साहब, चलते चलते प्रधानमंत्री बड़े होते हैं होम मिनिस्टर से। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको एश्योरेंस दिल्ली में देता है कि मामले को सुलझाया जाएगा, दिल्ली में आप उसको लबैक कहते हैं, कश्मीर पहुंचते आप कहते हैं कि राजनाथ सिंह का कश्मीर का दौरा एक मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मिशन इसमें है ही कुछ नहीं, तो कहाँ की ये सियासत किस तरफ जा रही है? आप किस तरफ? ये सियासत नहीं, ये हकीकत है। हम तो सिंसियरिटी और ईमानदारी बुनियाद से बात करते हैं, हम हर टाइम सियासत नहीं करते हैं जी। हमें जरूर भरोसा था कि जब प्रधानमंत्री से बात करने के बाद होम मिनिस्टर आएंगे, और उसके लिए मैंने स्कोप भी छोड़ी कि अभी 24 घंटे वो यहाँ पर है, जो उन्हें इशारे भी दिए कि अभी मैं सुनूंगा, और कल जब वो बात करेंगे आवाम से या जब मीडिया से के जरिए बात करेंगे, मैं अभी भी होपफुल हूँ कि वो कुछ न कुछ ऐसी बात रखेंगे कि जिससे रियासत के लोगों को ये लगे कि हमें हमारा देश कहीं न कहीं सहानुभूति के साथ देख रहा है और कुछ न कुछ कदम उठाने की तैयारी है। कौन सी बात आपकी राजनाथ सिंह से हुई जिसपे आप मुत्फिक नहीं है, जिसपे आप नाला दिखाई दे रहे, बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं नाराजगी नहीं, आप इसको ट्विस्ट में मत दीजिए। नाराजगी कोई मेरा जाती मामला तो है नहीं कि नाराजगी होगी, ये एक सियासी पहल है। वो एज ए होम मिनिस्टर आए हैं, और हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। लेकिन किस पॉइंट से आप सेटिस्फाई नहीं हुए? किस पॉइंट से आप सेटिस्फाई नहीं हुए? मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरा देश, दुनिया और पूरा आवाम वावेला कर रहा है। एक छोटी सी बात थी कि पैलेट गन को बंद करने की बात रखी थी, अब तो पौने 2 महीने, अब तो 10 ही दिन, 2 महीने के भी बाकी है। जो होम मिनिस्टर ने कहा था 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगा, तो 2 महीने भी पूरे होने जा रहे हैं। तो इतना होम मिनिस्टर साहब की कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये तो कोई ऐसा डेडलाइन नहीं था कि 2 महीने का, मतलब 2 महीने ये तक नुकसान हो रहे हैं, तो ये 1 महीना और 20 दिन भी हो सकता था, 1 महीना और 25 दिन भी हो सकता था कि जब वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। अभी एक तरफ इनकी रियासती सरकार कह रही है ये 5% लोगों का मामला है, तो दूसरी तरफ से जितना हो सका सेंट्रल फोर्सेस लाए जा रहे हैं। अगर 5% का मामला है तो फोर्सेस क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्या दोबारा आप चलते चलते मैं फाइनल पे जाना चाहूंगा, क्या राजनाथ सिंह साहब कल भी मुलाकात करेंगे? क्या आपको कहीं रे ऑफ होप नजर आ रही है? बार बार बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक डिसिप्लिन है देश का। होम मिनिस्टर अपनी जगह, पार्टी उसकी कुछ भी हो सकती है, मगर इस वक्त हमारा देश का होम मिनिस्टर है। आखिरकार हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें, किसी और से बात करें, मगर ये मामला डायरेक्टली रिलेटेड विद द होम मिनिस्टर। देश का जो कायदा कानून है, जो एक तरीका है, उसमें जो जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है वो होम मिनिस्ट्री की होती है। इसलिए जो रिलेटेड चीजें होम मिनिस्टर के साथ होती है, हमने उसी दायरे के अंदर उनके साथ अपनी बात रखी। नहीं, आप होप छोड़ चुके हैं, अभी उम्मीद खत्म हो गई आपकी? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। उम्मीद तो जो खत्म हो जाएगी तो जिंदगी खत्म होती है। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, हमें उम्मीद है आज नहीं, कल नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 10 दिन के बाद में कोई ना कोई सही कदम ये सरकार उठाएगी जिससे लोगों को रिलीफ मिले। चलिए, गुलाम अहमद मीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। रियासती कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर साहब बात कर रहे थे, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और राजनाथ सिंह से मुलाकात के हवाले से वो बातचीत कर रहे थे। और इसके साथ साथ
पीडीएफ के सरबराह हकीम यासीन ने भी आज मुलाकात की। हकीम यासीन ने गवर्नर से राजनाथ सिंह से श्रीनगर के राजभवन में मुलाकात की और उनसे ही हम जानना चाहेंगे। गुलाम अहमद मीर तो नालां दिखाई दिए, अभी कुछ देर पहले आपने सुना कि गुलाम अहमद मीर इस मुलाकात से नालां थे, तो क्या है इनका हकीम मोहम्मद यासीन का पस मंज़र, क्या इस मुलाकात के हवाले से उसका पस मंज़र है? यासीन साहब, हकीम यासीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने सुना भी होगा गुलाम अहमद मीर साहब जो हैं इस मुलाकात से नाला दिखाई दे रहे थे, आपकी मुलाकात कैसी रही? तो मसला तो एक ही है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जिस दलदले में हम इस वक्त फंसे हुए हैं और लोग सफर कर रहे हैं, जैसा कि हमने वजीर आजम से बात की और उन्हीं लाइनों पर हमने इनको भी कह दिया कि बातचीत के बगैर कोई मामला हल नहीं होगा, इसलिए जितने भी इसमें जरूरी बातचीत करनी है जिन लोगों से, उनके साथ बातचीत शुरू की जाए। क्योंकि आप लोगों ने एजेंडा फलाइनिस में मुफ्ती साहब के जबाने में मुफ्ती साहब ने और आज की चीफ मिनिस्टर साहब भी ने कहा कि उसमें यह है कि तमाम जो इस बातचीत में हुर्रियत वालों को और दूसरे लोग हैं उसको शामिल करने की जरूरत है। हमने उसी चीज पर जोर दिया कि बामाने मुज़ाकिरात शुरू की जाए ताकि इस देरपा मामले का हल किसी न किसी तरीके से निकल आए और ये खून खराबा बंद हो जाए। आपने दिल्ली में बातचीत की थी, आप उससे मुतमईन नहीं थे? आपने वजीर आजम से दिल्ली में बातचीत की थी, उससे मुतमईन नहीं थे कि आपने राजनाथ सिंह से श्रीनगर में बात दोबारा की? मैंने दिल्ली में वजीर आजम साहब से हमने बातचीत की और बहुत सी सूदमंद रही है वो बातचीत। उम्मीद है कि जिन लाइनों पर हमने बात की और जिसका उन्होंने उस बारे में जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिखाया, हम पूरी उम्मीद है कि इस बारे में वो जरूर संजीदगी से गौर करने जा रहे हैं। मगर आज जो हमने जो होम मिनिस्टर साहब उसी सिलसिले में शायद यहाँ आए थे, तो उनकी तरफ से हमें दावतनामा मिला बात करने का, तो हमने पहले भी उनसे बात की और हमने उन्हीं बातों को दोबारा भी दोहराया उधर जो हमने जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की। हकीम साहब, मैं एक चीज़ सवाल आपसे मेरे जानना ज़रूर चाहूँगा। कांग्रेस के लीडर गुलाम अहमद मीर आपके साथ दिल्ली थे, सदर से मुलाकात की, सदर हिंद के बाद आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, दूसरे लीडरान से बात की, लेकिन आज जो राजनाथ सिंह से गुलाम अहमद मीर ने बातचीत की उसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी कि वो मुतमईन नहीं हैं। किस तरह की सूरत हाल रही, राजनाथ सिंह के दौरे से वो मुतमईन नहीं है और राजनाथ सिंह ने उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या आपको जो मेरे देखे रिस्पांस की अलग बात है, जो मेरी मन की बात थी, आवाम की बात थी, लोगों की बात थी, और खासकर जो हमारे ये ब्लड गन से और दूसरे चीजों से जो जख्मी हुए, नाखैज हुए, उनकी जिंदगी जेरन बन गई, हमने उसके बारे में मैंने भी कह दिया कि अब वो एक बर्डन नहीं बनने चाहे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक माकूल पैकेज होना चाहिए। और साथ ही जो यहाँ पर दो चीज तरह के हैं मामला, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन, दोनों पर एक साथ बातचीत शुरू करने की जरूरत है ताकि ये देरपा मामला, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से ये मामला हल नहीं होगा, इसमें संजीदगी दिखाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने इनका ये भी याद दिलाया कि वाजपेयी साहब ने एक अच्छी शुरुआत की थी, तो बेहतर है कि जो वजीर आजम साहब ने भी ये उस बातचीत के बारे में कह दिया और हमने उनको आगाही की कि ऐसा लगा कि उनको बाद मामला में उतनी जानकारी नहीं दी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी जो होम मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्हीं लाइनों पर हुई। मसला एक है, मामला एक है, जिस दलदले में हम यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान फंसे हैं, उसे निकालने के लिए रास्ता ढूंढना ही होगा। राजनाथ सिंह से जो मुलाकात आपकी हुई उसमें आपसे कितने मुतमईन हैं? देखिए, हमने जो अपनी बात उनके सामने रखी, अब ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कितने देर तक इस मसले को लटकते रखेंगे। यहाँ तो रोज बरोज आप देख रहे हैं बेगुनाही के जुर्म में हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, नाखैज जिंदगियां बन रहे हैं, अगेरन उनकी जिंदगियां बन रहे हैं। सारा बिल्कुल एक रुका हुआ मामला है। तो जब तक कोई न कोई रास्ता ये निकालेंगे नहीं और तमाम स्टेक होल्डर से सही मानों में बामकसद बातचीत
शुरुआत। नहीं, बातचीत किससे? देखिए, दिल्ली कहती है बातचीत के लिए हम बातचीत करें, जैसा कि आपसे बातचीत की तो हो गई उनकी बातचीत, यहाँ पीडीपी लीडरों से बातचीत की। क्या आप बातचीत किसी दूसरे लोग जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं उनसे बातचीत की वकालत करें? हमने ये रोज एजेंडा फलाइंस, आपको याद होगा मुफ्ती साहब के वक्त में एजेंडा फलाइंस उन्होंने कह दिया, उसमें डायरेक्टली उन्होंने कहा दिया कि हमने उसमें वाजह कर दिया कि बुरेत वालों के साथ बातचीत होनी चाहिए उनके समेत, ये उनकी बात है। और जो मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है उसने भी कई बार इस बातचीत का जिक्र किया। तब तक बेमाने है सारी बातें जब तक कि तमाम लोगों को इसमें शामिल न किया जाए और बामकसद मुज़ाकरात शुरू किए जाए। MLA खान साहब, हकीम मोहम्मद यासीन और PDF सरपरस्त हकीम मोहम्मद यासीन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद बात कर रहे थे। बातचीत जो है राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में बातचीत की बात कर रहे हैं, उस हवाले से बात कर रहे हैं। ताहम गुलाम अहमद मीर के बरअक्स हकीम मोहम्मद यासीन काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल अब बातचीत आगे किन किन से होती है ये पता चलेगा। आज शाम राजगृह में किन किन की बातें होती हैं ये तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिन की बातों दिन राजनाथ सिंह से दिन में कौन कौन मिलता है उसके हवाले से पता चल ही जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में भी कोई मिलेगा या नहीं इस पर कल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जम्मू कश्मीर के मामलात और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर की हालिया एजिटेशन जो है इसके हवाले से अक्सर इल्ज़ामात नेशनल टेलीविजन पर यह बात की जाती है कि इसकी गैर मुल्की फंडिंग है, सरहद की उस तरफ ख़ास तौर पे इशारा किया जाता है। और इसी फंडिंग और इसी मामलात को लेके जिससे ख़ास तौर पे हवाला फंडिंग कहा जाता है उसके लेके अब नई दिल्ली काफ़ी सीरियस भी नज़र आ रही है। और हमें ज़रा ऐसे ये मालूम हुआ है कि नई दिल्ली से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है NIT की खसूसी टीम भी आज श्रीनगर पहुंची है और ज़रा ने यह भी बताया कि टीम यहाँ में बैंक खातों की छानबीन करेगी और कुछ दूसरे लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। इब्तिदाई इतलात जो हमें मिली उसके मुताबिक NIA की जो नेशनल जो टीम कश्मीर पहुंची है ये रियासत के 8 अफराद की फ़िलहाल निशानदेही कर रही है और इन 8 अफराद से पूछताछ करते हुए उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी फंडिंग वगैरह से भी बातचीत भी खुलासा करेगी, तहकीकात करेगी। लेकिन जब बातचीत की बात, राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर आए हुए थे, लेकिन इधर मीरवाइज़ का आज ही बयान आया और मीरवाइज़ ने बातचीत पर जहां हर तरफ जोर ही देने की बात भी की है, तहाँ मीरवाइज़ ने एक बात ये भी बताई है कि जम्मू कश्मीर पे अगर बातचीत करनी है तो पाकिस्तान को साथ भी बातचीत करनी होगी और पाकिस्तान के बगैर कोई भी बातचीत जम्मू कश्मीर के मामले पर मुकम्मल नहीं हो सकती है। एक निजी टेलीविज़न चैनल को मीरवाइज़ इंटरव्यू दे रहे थे और अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पाकिस्तान भी इसमें है, कहीं न कहीं इसका हिस्सेदार है, इसलिए जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जा सकती है तब तक बातचीत मुकम्मल नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ, लेकिन पहले लेंगे हम छोटा सा एक तजारती वक्फा। हम मिलते हैं तजारती वक्फे के बाद और भी मामलात और भी ख्यालात और भी सियासत, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।